मैया की जय हो, जय उषान मैया की जय। सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सब बहनों से राम राम। हम आपका आज एक उषान माई का कहानी सुनावे जाता ही। हमार कहानी सब बहनी सुने और सुन के कमेंट में बतावें कि आपका ये कहानी कैसे लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्यार दुलार ऐसे बनाए रहें। बोला उषानी माई की जय। एक गांव में एक ब्राह्मण रहत रहे, अपने मेहरारू के साथे, अपने ब्राह्मणी के साथे, जौन मेहरारू उनके रही, उनके एक बिटिया रही। 3 जने रहत रहे। बहुत गरीब परिवार रहा, पैसा रुपया उनके सबके पास नहीं रहा। 3 जने रहे, अपन ब्राह्मण देवता इधर से उधर से भिक्षा मांग मांग के अपन परिवार चलावत रहे। और उनके जौन मेहरारू रही ब्राह्मण के, वो बहुत भक्तिन रही, उषान माई के भक्त रही। और वह देख देख उनका बिटिया सीखत रही। माई बिटिया बहुत भगत रही उषान माई के। तो ऐसे धीरे धीरे भाई उनका चलत रहा, परिवार बीतत रहा कोनो तरह समय। एक दिन भाई ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों जने बात करे लागे, कहें कि अब तो हमारी बिटिया बड़ी हो गया है और हमारे पास धन दौलत कुछ है नहीं, हम कहाँ अपने बिटिया के ब्याह करब, का करब, कैसे होए हमारी बिटिया के ब्याह। बहुत चिंता करे लागे दोनों जने। काहे कि भिक्षा मांग मांग लावे तो तीनों जने अपन खाद पियत रहे। वही से अपन उनका चलत रहा कोनो तरह। ऐसे दोनों जने बैठा रहे ब्राह्मण ब्राह्मणी। एक दिन तो चिंता करते रहे दोनों जने। तो ब्राह्मण कहे लागे उनसे, कहें कि कहतू तो एक थी हमारे बचपन के दोस्त था, उनके यहाँ चला जाए, देखी तो उनसे कुछ मदद मिलत तो उनसे बात करी तो कुछ हो ही जाते, आगे बात बढ़ाई शादी वादी के, बिटिया के ब्याह के अपने। तो उनके मेहरारू कहीं कहीं अगर तोहार दोस्त है, तोहार कहा मनी है, अगर कुछ मदद करी है तो चला जा भाई, सुन ले जाए के। तो बचपन के दोस्त उनका रहे, तो भाई उनके यहाँ गए ब्राह्मण। अब वो ब्राह्मण के दोस्त देख के इनका खूब खुशी भय। तो खुशी तो भय, लेकिन अब ये अपन सारी व्यथा बतावे लागे, सारा दुख दर्द अपन बताएं अपने दोस्त से। तो उनका दोस्त बहुत दुखी भय। तो फिर इनका समझावे लगे, कहे तो दुखी न हो, तोरी बिटिया के ब्याह होए, एक ब्राह्मण का लड़का है, वो दहेज न नहीं है, और वही से तोरे बिटिया के ब्याह हो जाए। और ये ब्राह्मण के लड़का के रही नहीं, जौन उनके दोस्त रहे ब्राह्मण का, नहीं कि 3-4 लड़का रहे, तीनों को शादी भय रही और सबसे छोटका के शादी नहीं भय रही। उनका शादी यही बारे नहीं भय रही कि वो लड़का के दोस्त रहा कि जेकरे साथे वो का शादी हो, जो लड़की के साथे और विधवा हो जाए, यही बारे इनके लड़का के शादी नहीं होत रही। तो ब्राह्मण देवता भाई उनसे जब बताएं पूछें तो ये बतावे लगे उनके दोस्त, कहे कोनो बात नहीं, जब हमारे बिटिया के तकदीर में ये लिखा है तो ये होए, लेकिन अब शादी हम तोहरे बेटवन के साथ करब। तो भाई चिंता तो रहे, ब्राह्मण के दोस्त चिंतित रहे, कहें कि अब इनके लड़की आए और 1 महीना बाद हमारे लड़का हमार ख़त्म हो जाए, लड़की इनके विधवा हो जाए, कैसे जिंदगी पार होए, कैसे का होए। अब ये चिंता करे लागे, लेकिन अब ब्राह्मण हम ही भर लें, कहे नहीं हम करब तो तोहरे लड़का के साथ करब। अब आए घरे अपने मेहरारू से बताएं, कहें कि जो हमारे दोस्त हैं उनके 3 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, तीनों की शादी तो हो ही गया है, चौथे की शादी नहीं भय है। अब वही चौथे लड़के के साथे कहा था कि तू कह ले अपने लड़के के साथे, लेकिन ऐसे बात यह है कि 1 महीना बाद तोहार लड़की विधवा हो जाए, दोष है हमारे लड़का के। तो भाई उनके मेहरारू ब्राह्मण के बहुत गुस्सा भाई, कहीं नहीं कोनो गरीब गुरबक ही अपनी बिटिया के हम ब्याह कह देवे, लेकिन ऐसे बिटिया के ब्याह ऐसे घरे में ना करब कि 1 महीना बाद हमारी बिटिया विधवा हो जाए। बताओ कौन फायदा ऐसे ब्याह के। और दोनों जनी उषान माई भक्त रही, महतारी बिटिया दोनों जनी। अब ब्राह्मणी चिंता करे लागी, अब का होए कैसे होए, जो 1 महीना बाद हमारी बिटिया ब्याह के बाद 1 महीना बाद विधवा हो जाइए तो का। लेकिन ब्राह्मण नहीं माने, ब्राह्मण कहे नहीं करब तो नहीं, अपने दोस्त के लड़के के साथ करब, जौन हो देखा जाए। भाई ब्याह हुआ तय हो गया, ब्याह जो ना ब्याह के दिन तिथि आई, हल्दी के रस्म होए लाग, तो सब मेहरारू जो है उनके हल्दी लगावे लागी, उनकी बिटिया का हल्दी लगावे लागी। ब्राह्मणी तो भाई चिंता में रही कि सब बेकारे होता है, कोनो फायदा नहीं, 1 महीना बाद हमारी बिटिया विधवा हो जाए, इससे अच्छा कोनो गरीबी खिया करे होते। लेकिन अब ब्राह्मण नहीं माने भाई, उन्हीं खिया शादी होत रही, हल्दी लगावत रही सब मेहरारू जुट के। तो वही में बुढ़िया के रूप में उषान माई आई, उन्हों बैठी रही उन्हीं सबके बीच में। अब सब हल्दी लगावत रहा, उषान माई अपन हल्दी लगाए उनके बिटिया के, हल्दी लगाए। अब ब्राह्मणी बहुत चिंता में रही, तो उषान सब मेहरारू चली गई। तो उषान माई और ब्राह्मणी से कहती हैं कि ये दुल्हन, ये बच्ची कहीं काहे बहुत दुखी है, कहें कि का करी, हम बहुत दुखी है बरे है कि हमारी बिटिया कैसे होत बा शादी, जहाँ हमार बिटिया जाए 1 महीना बाद विधवा हो जाए, आदमी ख़त्म हो जाए, यही दोष है लड़का के। लेकिन हमरे ब्राह्मण नहीं न मानत, उन्हीं के साथे शादी करत हैं। कहे कोनो बात नहीं, तू चिंता न करा, तोहरी बिटिया के सब दोष समाप्त हो जाए, हम एक उपाय बतावत ही।
अगर यह उपाय तोहार बिटिया कई ले नियम से और श्रद्धा से भक्ति से, अगर ये नियम पूरा कैली हैं तो तोहार बिटिया सदा सुहागिन रही हैं, तोहरे बिटिया का कबो कुछ न होए। तो उनके बिटिया के बोलाई कहीं बिटिया तो एक बात हमार माना, कहीं ऐसे ऐसे तू जो कई लेबू तो तोहरे ऊपर कबो संकट ना आए, कबो विपदा ना आए, कबो तू विधवा न होबू, सदा सुहागिन रहबू। और तुका ऐसे करे पड़े। कहीं हाँ माता बतावा, हम करे तैयार ही, हम करब। भाई उनका बिटिया मान गई। तो बताव लगे अवसान माई, कहीं अवसान माई के भक्त दोनों जने तो है, लेकिन तू 4 बृहस्पतिवार भूखी रहा और भूखी रह के सुहागिन का बुलाए के दूरदूरिया चबुआवा। अब 5 बृहस्पतिवार का तोहार आदमी एकदम सही हो जाई हैं और तोहारी दोष कट जाए, तू विधवा न होबू। अगर यह तू कई लेबू तो तोहार जौन है संकट कट जाए। बिटिया बाई मानी गई। बिटिया कहीं कही हाँ माता जी हम कई लेबै। अब भाई बियाह हो के ब्राह्मण के बिटिया उनके घरे गए, उनके दोस्त के घरे गए। और एक बृहस्पतिवार बीता, दूसरे बृहस्पतिवार से उनके आदमी की तबीयत खराब हुए लग। भाई अब उनके बाप का खाली उनके घर में पता रहा कि हमारे बेटवा के साथे ऐसे होए, हमारे बेटवा के दोस्त है जरे साथे बियाह हो, लड़की खत्म हो जाए, लड़का खत्म हो जाए, 1 महीना लड़की विधवा हो जाए। लेकिन और केहू को उनके घर में पता नहीं रहा। अब भाई 3 जेठान जो रही, तीनों जेठान इनका बोले लागी। जब इनके आदमी की तबीयत खराब हो गई तो तीनों जनी जेठानिए जना बोले लागी कहीं कि जब से आई हैं तब से हमारे घरे में सुख शांति सब खत्म हो गया है। और जब से आई हैं तब से देखा इनके आदमी बीमार है, पता नहीं कैसे यहाँ कैसे नहीं, सब नहीं जाती होता। जब से आई हैं हमारे यहाँ एकदम से सुख शांति घर का भंग कई दे हैं, सबसे बीमारे चलता है, बहुत स्थिति खराब हो गया हमारे घरे के। तो तीनों जने मिल के सलाह के हैं कहीं इनका घर से निकाल दिया। ये जब से आई हैं तब से घरे में परेशानी बढ़त चली जाती है, इनका घर से निकाल दिया। दूसरा भी बृहस्पतिवार बीता की उनका घरे से निकाल दें भाई। अब रोवत बिलखत बेचारो जो है घर से निकल गई। अब दुआरे अपन जाए के बैठी, दुआर घर से बाहर निकाल दें। एक नीमी के बहुत बड़ा पेड़ रहा, चौतारा बना रहा, वही जाए के बैठे और रोवत यहाँ बिलखत यहाँ कि हमारे भाग में का लिखा है, का तकदीर में लिखा है। लेकिन आपन जौन प्रण रहा, उनका जौन अवसान माई बताए रही कि तू संकल्प ले ले कि 4 बृहस्पतिवार तू का भूखा रहे का है, 4 बिफे भूखा रह के तू का अवसान माई दूरदूरिया चबा का सुहागिन बुलाए के पूजा पाठ करे का है। वो प्रण न तोड़ी, लेकिन वो प्रण वो बेचारो तोड़ी नहीं, उनका घर से बाहर निकाल दे रहे। फिर भी वह कतौ से इधर उधर से अपन कई के सुहागिन बुलाए के वही नीमी के चौतरा पे वह अपन पूजा पाठ करें और वहीं अपन बैठी रहें भूखी प्यासी बैठी रहें। अब उनका 3 बृहस्पतिवार उनका हो गया पूरा। 4था बृहस्पतिवार जो आवत उनके आदमी के बहुत तबीयत खराब हुई, घर में उनके रोना पिटना पड़ गया। वो दुआरे बैठी, उनका दुआरे घर से निकाल दे रहे हैं, दुआरे बैठी सब देखत रही। अब वही अवसान माई के आस लगाए बैठे थे कि जौन अवसान माई कहे हाँ वह करब, जौन होए तो देखा जाए भाई। अब वो अपन श्रद्धा से भक्ति से विश्वास से अवसान माई के पीछा नहीं छोड़ी, अपन अवसान माई के पूजा करत रही। जब 4था बृहस्पतिवार आवा, 4था बिफे आवा तो सुहागिन का सबका बुलाए के अवसान माई के दूरदूरिया चबवाई और घरे में इनके रोना पिटना पड़ा है। आदमी के इनके बहुत तबीयत खराब हो गया, सब मार बोलत रही कि जब से आई हैं तब से हमारे घरे में देखा का हो गया है, परेशानी हो गया। खाली उनके बाप का पता रहा और केहू को नहीं पता रहा। बापू तो जानते रहे कि 1 महीना बाद हमारा बेटवा खत्म हो जाए, लेकिन केहू को नहीं बताए रहे। तीनों जेठानी का नहीं पता रहा उनके। अब वो बेचारों वहीं दुआरे पे बैठ के नीमी के चौतरा पे सुहागिन बुलाए के अब पूजा करवाई। सुहागिन के बुलाए के पूजा करवाई, भूखी रही, कमजोरी तो आएंगे रही, कमजोर हो गए रही एकदम, लबड़िया इधर उधर अपन गिर पड़े। लेकिन उन्होंने श्रद्धा से भक्ति से अवसान माई के पूजा नहीं छोड़ी। खूब धूमधाम से अपन पूजा करे के बाद सुहागिन बुलाए के दूरदूरिया चबवाई, पूजा की। और इधर पूजा करते हैं, उधर उनके आदमी जो है एकदम सही हो गए। खटिया पर से उठ के खड़ा हो गए, बाहर आए देखा था इनके मेहरारू वहीं अपन पूजा करते रही। अवसान माई के सब सुहागिन बुलाए के दूरदूरिया चबवावत रही। अच्छा अवसान माई के दूरदूरिया चबवा के जब वो चली गई सब सुहागिन, तो वह वही पेड़ के नीचे बैठी रोवत रही। तब ये भाई अब सही हो गए इनके आदमी, कहीं अवसान माई तोहरे न ऊपर बात सब हमारा 4 बिफे पूरा हो गया। अब तोहरे आशा बात तुहिन जौन करबू अवसान माई हमारा 4 बिफे पूरा हो गया, जैसे कहे रहो वैसे हम पूरा कई दिन। और हमारे ऊपर कोनो दुख संकट आवत तुम्हें देखू
अवसान माई फिर प्रकट भई। अवसान माई कहीं तो हर संकट पूरा खत्म हो गया। तू श्रद्धा से भक्ति से अवसान माई की पूजा की हूँ तो हर संकट विपदा सब खत्म है। तू सदा सुहागिन रहबू। अब उनका आशीर्वाद दी अवसान माई। अब इधर घर में देखते हैं उनका आदमी सही होगा। आदमी बाहर निकला भाई, तब अब अपने मेहरारू को बुलाए के लेके आए घरे। अब सब वाह वाह करे लगा, अवसान माई जय जयकार करे ला कि तो भाई चमत्कार हो गया। मेहरारे का इनका घरे से निकाल दीन रहा, तब वो अपन पूजा भक्ति नहीं छोड़ी। पूजा भक्ति बराबर करत रही, भूखी प्यासी रह के ये अपन पूजा भक्ति में मन लगाए रही। आदमी का अपने परवाह नहीं की कि आदमी कैसे है कैसे नहीं, लेकिन पूजा नहीं छोड़ी है। और देखा इनका आदमी सही हो गया। तो सब पूछे लागे कहीं कैसे भा कैसे नहीं। सब जेठान उनके तीनों जेठान पूछे लागे तो वही सारी बात बतावे लागे। कहीं कि जब हमार ब्याह तय भा तो अपने ससुर का कहें कि पिताजी ऐसे ऐसे कहें कि ब्याह तो कर हो जाए, लेकिन 1 महीना बाद जेकरे साथे ब्याह होए वो लड़की विधवा हो जाए। हमरे बेटवा के दोष ही है बा, कुंडली में दोष है। तो हमारे पिताजी मान गए, कहें कोनो बात नहीं, अब ब्याह करब तो तोहरन बेटवा के साथे करब, जोन होए तो देखा जाए। अब जब हल्दी के रस्म होए लाग तो हल्दी के रस्म में सब मेहरारू जब बैठी हल्दी लगावे हमरे, तो वही में अवसान माई बुढ़िया के रूप में आई। उन्होंने हमारे हल्दी लगाई और सदा सुहागन का आशीर्वाद दी। कहीं 4 बृहस्पतिवार अगर तू एका बिटिया कई लेबू उपाय तो तोहार संकट कटा है। तू कबो न विधवा होबू, सदा सुहागन रहबू। तो हम जो है वह अपनाए ले। हमार 4 बिफे पूरा हो गए आज और हमार संकट सब कट गया। आशीर्वाद दे के हमका अवसान माई गई। भाई सब तीनों जेठान जौन रही सब वाह वाह करे लागी, अवसान माई जय जयकार करे लागी। कहीं अवसान माई तोहार इतनी कृपा, इतनी बड़ी शक्ति है अवसान माई, तू इतना बड़ा चमत्कार कई दू। अवसान माई सब भाई 5 वीरवार का फिर सब जेठान मिल के देवरान सब जेठान देवरान सब मिल के सब जनी पूजा करे लागी। अवसान माई के जैसे वही पूजा करे नहीं सुहागिन बोला वैसे सब जने मिल के अवसान माई की पूजा करवाई और अवसान माई जय जयकार करे लागी। अवसान माई से कहीं अवसान माई तोहार बहुत बड़ी कृपा है। हे अवसान माई, जैसे हमार दुख काटे हमार दोष समाप्त की हुई अवसान माई, वैसे जे तोहार पूजा करे, जे मन्नत माने, जे सच्चे दिल से तोहार भक्ति करे पूजा करे, सबके दुख काटा अवसान माई। जे कहानी सुने और सुनावे सबके दुख काटा। जैसे हमार दुख काटी अवसान माई वैसे सबके दुख काटा। अवसान माई उनका सदा सुहागन के आशीर्वाद दे के चली गई। यही सब अपन जय जयकार करे लागे। अब हर बिफे का दूर धुरिया चपवावे लागी। अवसान माई उनके कष्ट काट दी, अपन आराम से रहे लागे दोनों जने। तब पूरा परिवार मिलजुल के हर बिफे का अवसान माई की पूजा करे लागे। बोला अवसान मैया की जय। है अवसान माई, जैसे ब्राह्मण के लड़के के दुख काटी उनके परिवार के सुख शांति लौटाई है अवसान माई, वैसे सबके शांति सबके आशीर्वाद दिया माता रानी है अवसान माई, सबका दुख काटा। बोला अवसान मैया की जय। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।